हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस बड़े कमाल के चैप्टर्स हैं, दोनों साथ में चैप्टर्स हैं। तो पहले हम डिटरमिनेंट्स पढ़ते हैं, बाद में हम मैट्रिसेस पढ़ते हैं। सो दीज चैप्टर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर योर जे एग्जाम्स बट एज वेल एज योर इंजीनियरिंग। जब आगे आप इंजीनियरिंग करोगे तब आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर के बिना इंजीनियरिंग पॉसिबल ही नहीं है, स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर्स में चिप्स बनती हैं, अपन जो प्रोग्रामिंग करते हैं, एल्गोरिथम्स जो होती हैं, आप कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स देते हो, आप कुछ आउटपुट जनरेट होता है फंक्शंस के थ्रू। तो जो बैकग्राउंड में चीज चलती है, यानी कि एल्गोरिथम जो रन होती हैं, आजकल आप जैसे एआई यूज कर रहे हो, चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, है ना। आप कुछ क्वेरी सर्च करते हो, क्वेरी के बाद कुछ आउटपुट आता है, तो बड़े बड़े कमाल के आंसर आते हैं। तो उनके पीछे क्या ऐसा चीज चल रही है जिससे हमको बहुत सारी चीजों कंबाइन एक स्पेसिफिक आंसर दिया जाता है। तो उनकी भी चलती है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ये चीजें कंटिन्यूस रन करती रहती हैं और उसके थ्रू हमको एक बड़े कमाल के आंसर मिलते हैं। तो ये हम आगे से तो इंजीनियरिंग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इनके मल्टीपल कैलकुलेशंस आती हैं, मल्टीप्लाई करके वैल्यू जनरेट करते हैं। आगे आप डिग्री पढ़ोगे, बट अभी के लिए 12th क्लास में हम बेसिक फंडामेंटल सीखेंगे डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस क्या होती हैं, उनकी कैसे उनको मैनिपुलेट किया जाता है और कैसे उनकी कोशिश बन सकते हैं। तो जे एडवांस जे मेंस में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम डिटरमिनेंट्स। और जैसा कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन जब आपने पढ़ी थी तो आपने डिटरमिनेंट सॉल्व किया हुआ है, आपको पता है। उस टाइम मैंने आपको इतना डीपली नहीं बताया, जस्ट सिंपली आपको बता दिया कि डिटरमिनेंट ऐसा लिखा जाता है, इसकी ये वैल्यू होती है। तो जैसे हमने तीन आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं किसी ट्राइंगल के, आपको पूछा जाता है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आप क्या करते थे? ग्राउंड स्कीम आप यूज करते थे कि आप एक साइड लाइन निकालते थे, उसको मल्टीप्लाई करते थे। तो कितना हेक्टिक वर्क था। तो डिटरमिनेंट से क्या कह रहा? डिटरमिनेंट से उससे अगर अपन को तीन कोऑर्डिनेट्स पता है तो अपन आसानी से उस चीज का एरिया निकाल सकते हैं। जैसे आपको याद होगा, मैंने आपको दिखाया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अपन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? हाफ कर देते थे। अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 कोऑर्डिनेट्स है ट्रायंगल के, तो एरिया क्या होगा? x1 y1 1 x2 y2 2 1 x3 y3 1, है ना? याद आ रहा है? इससे हम एरिया निकाल देते हैं। तो इससे कितना आसानी से हम एरिया निकाल सकते हैं, आप ग्राउंड फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको उस टाइम बताया था, इसको एक्सपेक्ट कैसे किया जाता था। इसको एक्सपेक्ट करने का तरीका था कि x1 y2 माइनस y3 होता था, फिर क्या होता था? माइनस y1 आता था, फिर क्या आता था? x2 माइनस x3 आता था, फिर x2 y3 माइनस x3 y2। ये क्या होता है? इसका एक्सपेंशन होता था, है ना। वैसे ही आपने जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा होगा, और आप चल करके देखिए किसी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी होती थी तो हम x1 y1 की जगह x या y दो वेरिएबल ले लेते थे। तो उससे हम डिटरमिनेंट की हेल्प से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल देते थे। तो उस टाइम मैंने आपको इतना डिटेल नहीं बताया, पर आज हम पढ़ेंगे कि जो ये डिटरमिनेंट है उसको कैसे कैसे लिखा जाता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और ये मैट्रिसेस कैसे लिंक है। तो ठीक है, शुरू करते हैं डिटरमिनेंट्स। तो डेफिनेशन लिखिए डिटरमिनेंट। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। मैं इसको नीचे लिख देता हूं। Write down the definition of determinants. An expression involving equal number of rows. An expression expressed in an equal number of rows and columns. Equal number of rows and columns. Expression expressed in equal number of rows and columns and put between
two vertical lines is called as determinant. जैसे मैं दो वर्टिकल लाइन बनाता हूं और उसके बीच में A1 B1 A2 B2 ये चार नंबर देता हूं. दिस कैन बी एनी रियल नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो जो ये मैंने लिखा है दो वर्टिकल लाइंस के बीच में इक्वल नंबर ऑफ रोज, इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स. रोज क्या होती है? जो ये है ऐसे, इसको रोज बोलते हैं. यानी कि ये रो 1 हो गई, ये रो 2. ये क्या होगा? कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो जाएगा. यार इसको ऊपर ले लो, इसको 2 ले लो, है ना. तो जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको रो बोलते हैं, वर्टिकल होती है उसको कॉलम बोलते हैं. तो इक्वल नंबर ऑफ रोज, इक्वल नंबर ऑफ कॉलम के बीच में मैं अगर किसी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता हूं विद द हेल्प ऑफ टू वर्टिकल लाइंस, तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ आती है, उसको कैलकुलेट करा जाता है. और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है? A1 B2 माइनस A2 B1. इसको ऐसे लिखा जाता है. यानी कि अगर मेरे को A1 B2 माइनस A2 लिखा हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट. ठीक है, अच्छा, तो ये तो हुआ सर डिटरमिनेंट. इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ, यानी कि इट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. 2 मतलब number of rows in this determinant is 2. Also number of column in this determinant is 2. यानी कि 2/2 का डिटरमिनेंट है, उसको बोलेगा ऑर्डर ऑफ 2. इसको एक्सप्रेस किया जाता है ऐसे. सिमिलरली अगर ऑर्डर 3 की बात करें तो यानी कि इसमें क्या है? 3 रोज है, 3 कॉलम्स है. 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, यानी कि 3 × 3 × 3 का डिटरमिनेंट है. इसको बोला जाता है दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. ठीक है, समझ में आया डिटरमिनेंट क्या होता है, कैसे लिखते हैं और कैसे एक्सप्रेस किया जाता है. और 2/2 की वैल्यू नहीं होती है, 3/3 की वैल्यू नहीं होती है. ये वैल्यू कैसे आई आगे हम सीखेंगे कैसे आई. तो अब बात करते हैं. सर आपने 2/2 की बताया, 3/3 का बताया. तो डिटरमिनेंट को एक्सप्रेस करने का जनरल तरीका भी होता है. n बाय n का कोई लाइन 4/4 4 क्रॉस 4 4 क्रॉस 4 4 क्रॉस 4 को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. 5 क्रॉस 5 का डिटरमिनेंट हो सकता है ना. तो ऐसे ही n क्रॉस n का डिटरमिनेंट बन सकता है. तो आप लिखिएगा जनरल फॉर्म. डिटरमिनेंट को लिखने का जनरल फॉर्म होता है, उसको लिखिए. अब हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म टू राइट द डिटरमिनेंट. ठीक है, n क्रॉस n का जनरल डिटरमिनेंट है, उसको कैसे लिखा जाता है वो देखिए. ठीक है, तो मैं डिटरमिनेंट लेता हूं. डिटरमिनेंट को नोट करते हैं डेल्टा से. ठीक है, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है उसको डेल्टा बोला जाता है, एक नोटेशन है. तो अगर मैं लिखूं यहां पर A1 सर A11 A12 क्या है? तो जो मेरा 1 है, 1 में जो पहला 1 है उसका मतलब है फर्स्ट. ठीक है, 1 2 मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो का फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट. ठीक है, सिमिलरली A1 मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट. सिमिलरली अगर मैं A13 लिखूं, इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट. ये थर्ड कॉलम में जो है यहां से नीचे जैसे जाएगी और ये फर्स्ट रो की बात चल रही है. ऐसे करते अगर मैं A1 n तक आ जाऊं, इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट रो का nth एलिमेंट, nth कॉलम का एलिमेंट. सिमिलरली ये जो नीचे हम लोग करें क्या आएगा? A21, फिर आएगा A22, A23, है ना. एंड में क्या आ जाएगा? A2n. A2n मतलब क्या है? सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट. तो ऐसे करते मैं नीचे जाऊं, n में मेरे पास क्या आएगा? an1 यानी कि nth रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट. सिमिलरली इधर आएगा n2, an3,
ऐसे करते करते आएगा, लास्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, ए एन एन, यानी कि nth रो एंड nth कॉलम का एलिमेंट, यानी कि जो मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट है ये n क्रॉस n का है, इसमें n तो कॉलम्स है, n मेरे रोज है, समझ में आया? ये मेरी क्या है, दिस इज माय रो 1, दिस इज माय रो 2, ठीक है। सिमिलरली जो मेरा ये वाला कॉलम है, कॉलम क्या होता है, ऐसा होता है, वर्टिकल जो होता है उसको कॉलम बोला जाता है। दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 3, ये कॉलम 2 हो जाएगा, है ना? समझ में आया सबको? ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर एक जो एलिमेंट है सारे, इसको अगर मैं एक जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, यानी कि अगर मैं ए आई जे लिखूं, इसको ए आई जे मतलब ऐसे मैं लिखूं कि ए आई जे रिप्रेजेंट्स, लिखो कॉपी पे लिखो, ए आई जे रिप्रेजेंट्स अ जनरल एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स, n क्रॉस n डिटरमिनेंट। If Aij represents a general element of n cross n determinant, then if Aij represents a general element of n cross n determinant, then Aij here I represents क्या है, I क्या करता है, रो, J क्या करता है, कॉलम, यानी कि ith रो jth कॉलम, समझ में आया? ए आई जे का मतलब क्या होता है, ठीक है? ए आई जे का क्या करता है, जनरल एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है? आई क्या है, ith रो, यानी कि आई अगर मेरा 1 हुआ तो फर्स्ट रो की बात हो जाएगी, आई मेरा सेकंड हुआ तो सेकंड रो की बात हो जाएगी। इस केस में ये क्या है, ये क्या है, कौन सा कॉलम है, nth कॉलम है, दिस इज nth कॉलम, यानी कि मेरा j क्या है इसमें, j मेरा n है, ठीक? तो कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखो इधर, हियर फर्स्ट पॉइंट लिखिए, जो हमने डेटा में बनाया है इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ रोज के बराबर है, यानी कि मेरे नंबर ऑफ जो कॉलम्स है वही तो रोज है, n भी रोज नंबर ऑफ कॉलम है और n भी रोज है, तो यानी कि नंबर ऑफ कॉलम जो है नंबर ऑफ रोज के बराबर है, ठीक है? सेकंड पॉइंट लिखिए, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट जो है, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, कौन से डिटरमिनेंट की बात हो रही है, ये वाला डिटरमिनेंट की बात हो रही है, ठीक है? ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट इज n क्रॉस n, यानी कि n स्क्वायर, डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या है, n है, n स्क्वायर को n बोला जाता है क्योंकि हमको पता है डिटरमिनेंट जो होता है उसका नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होती है, तो बार-बार n क्रॉस n लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो गया, n या n स्क्वायर, कुछ भी हो तो चल जाएगा, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस डिटरमिनेंट में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने होंगे, बताइए मेरे को, कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी n स्क्वायर, ठीक है? फोर्थ पॉइंट लिखिए,
the expansion of this determinant has n factorial terms. The expansion of this determinant has n factorial terms. यानी कि जो एक्सपेंशन इसका करूंगा मैं तो उसमें n फैक्टोरियल मेरी टर्म्स आएंगी, जैसे कि 2 क्रॉस 2 यानी कि ऑर्डर ऑफ 2 का अगर मैंने एक्सपेंशन किया तो मेरे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 into 2 नंबर ऑफ टर्म्स है। वैसे अगर 3 क्रॉस 3 का एक्सपेंशन करूंगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी 6 आ जाएंगी। वैसे ही अगर n क्रॉस n है यानी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट n है तो उसका एक्सपेंशन करूंगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी n फैक्टोरियल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन लिखिए इफ aij क्या है जनरल एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट इज i square plus j square, find the determinant of order 3, यानी कि थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालना है। अगर मेरे पास जनरल एलिमेंट का वैल्यू क्या दिया है i square plus j square, aij is equal to i square plus j square। ठीक है, इस चीज को सॉल्व करो, मेरे को बताओ क्या रिजल्ट बनेगा। ठीक है, ठीक है हम सॉल्व करते हैं। तो aij मेरे को देगा i square plus j square। ठीक है, मेरे को 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट बनाना है, यानी कि डिटरमिनेंट बनाना है कुछ ऐसा a11 a12 a13 a22 a21 a22 a23। समझ पा रहे हैं ना? 2 3 में लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं? फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है रो होती है, सेकंड एलिमेंट क्या होता है वो कॉलम को डिनोट करता है, यानी कि थर्ड कॉलम में आएगा सेकंड रो में आएगा, इसलिए 2 3 लिखा मैंने। सिमिलरली यहां पे क्या आएगा 3 1 थर्ड रो की बात हो रही है, फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है, जैसे कि 3 2 ये 3। ठीक है, ये मेरे पास एलिमेंट्स है 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट बना दिया मैंने। मेरे को i स्क्वायर प्लस j स्क्वायर जनरल एलिमेंट दे रखा है, तो i और j की वैल्यू पुट करूंगा और मैं निकालूंगा कि यहां पे जो वैल्यू आएगी, यानी कि मेरा मान लो a11 है वो क्या होगा, यहां पे 1 1 है तो मेरा i और j क्या है, i और j 1 है सर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 2 बन रहा है। a11 की वैल्यू कितनी आई 2 है। सिमिलरली अगर मैं a12 की बात करूं तो क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि कितना बना ये 5 बना। सिमिलरली अगर मैं a13 की बात करूं वो क्या बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि कितना बना n बना। समझ में आया ना सबको? ऐसे ही अगर मैं a21 निकालूं तो वो कितना बनेगा 5 बनेगा। सिमिलरली अगर a22 निकालूं तो वो कितना बनेगा जाओ 8 बनेगा। a23 वो कितना बनेगा 13। सिमिलरली a3 बना जाएगा, बन जाएगा a32 13 बन जाएगा। a33 कितना बनेगा 18 बन जाएगा। समझ में आया आपको कैसा है i स्क्वायर प्लस j स्क्वायर का कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जो वैल्यूज है यहां पर हम कर देते हैं, यानी कि ये डिटरमिनेंट है क्या बना a11 क्या है 2 है, a12 क्या है 5 है, a13 क्या है 10 है। सिमिलरली a21 क्या है 5 8 13 5 8 13। सिमिलरली 10 13 18। ठीक है, यानी कि मेरा डिटरमिनेंट क्या बना ये बना। समझ में आया सबको कैसे मैंने वैल्यू निकाली, कैसे मैंने वैल्यू पुट करी, कैसे उसकी वैल्यू आई। ठीक है,
विदाउट है यहाँ पे इसमें। तो सर आपने ये तो निकाल दिया, आप मेरे को इसकी वैल्यू तो बताओ सर, इसकी वैल्यू क्या होगी ये तो बताओ। आपने डिटरमिनेंट लिख के छोड़ दिया, तो वैल्यू निकालने का तो बस वो तरीका है जो स्टार्टिंग में आपको आता है, पर वो रटने वाला तरीका है, वो रटना नहीं है, वो समझना है कि वो चीज कैसे है ना। तो जो 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट होती है उसको निकालने के लिए भाई साहब उन्होंने एक रूल दिया कि जब भी आपको 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट दिया हो, वो 3 क्रॉस 3 के काम करेगा सर। 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट आपको दिया हो तो उसको एक्सपेंशन करने का तरीका जो दिया हो, वैल्यू निकालने का तरीका दिया, उसको बोलते हैं सारस रूल। ठीक है, निकालिए सारस रूल फॉर एक्सपेंशन, सारस रूल फॉर एक्सपेंशन। used to find value of 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट। ठीक है, सिर्फ इसी के लिए काम है 2 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, n क्रॉस n, उसके लिए डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए सारा उसमें हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये 3 क्रॉस 3 के लिए यूज होगा। और ये आप अगर आप वैल्यू निकालोगे जनरली जे एग्जाम में, तभी भी आप इसका यूज नहीं करोगे, या एनसीईआरटी बोर्ड है ना, या बस मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको सिलेबस में छूट ना जाए जिसे आपको बता। ठीक है, तो सारा वैसा क्या होगा, एक्सपेंशन करने का तरीका क्या है आइए उसको समझते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक डिटरमिनेंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक, इसकी मेरे को वैल्यू निकालनी है। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले आप फर्स्ट कॉलम लिखिए, यानी कि a1 a2 a3। ठीक, फिर लिखिए सेकंड कॉलम b1 b2 b3, फिर लिखिए थर्ड कॉलम c1 c2 c3, फिर दोबारा से क्या लिखिए फर्स्ट कॉलम a1 a2 b3, फिर लिखिए सेकंड कॉलम b1 b2 b3। ठीक है, यहां आके रुक जाइए। अब आपको क्या करना है, आपको एक एरोस निकालने हैं, क्रॉस एरोस निकालने हैं इस तरह से। ठीक है, यानी कि a1 का क्रॉस b3 आएगा और c1 क्रॉस करके b3 तक आएगा, ऐसे क्रॉस आया। सिमिलरली आपको c1 से a3 का क्रॉस निकालना है, यानी कि ऐसा भी करके क्रॉस निकालना है। यह क्यों कर रहे हैं हम, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, है ना, इसलिए हम ये कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा रूल दिया और उन्होंने बोला तो इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की जो वैल्यू वो होगी सर प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फॉरवर्ड डायगोनल्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फॉरवर्ड डायगोनल्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बैकवर्ड डायगोनल्स। ठीक है, फॉरवर्ड डायगोनल मतलब क्या है, जो मैंने जो डायगोनल लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड की तरफ आ रहा है, उनके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस तो डैश में लिखा करें, यानी कि जो लेफ्ट राइट से लेफ्ट जा रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन उनका प्रोडक्ट का एलिमेंट्स। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस चीज की वैल्यू आएगी a1 b2 c3 a1 b2 c3 प्लस b1 c2 a3 b1 c2 a3
प्लस C1 A2 B3, C1 A2 B3, ठीक है। ये तो हुए फॉरवर्ड एंगल्स के एलिमेंट्स माइनस बैकवर्ड एंगल्स के एलिमेंट, यानी कि C1 B2 A3, C1 B2 A3 प्लस माइनस में ब्रैकेट में ले रहा हूं, ठीक है। तो क्या आया A1 C2 B3, A1 C2 B3 प्लस B1 A2 C3, यानी B1 A2 C3 प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फॉरवर्ड एंगल्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बैकवर्ड एंगल्स, यानी कि ये इस चीज की डिटरमिनेंट जो है 3 क्रॉस 3 का उसकी वैल्यू ये होगी। अब मेरे को बताइए इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए वैसे? 3 फैक्टोरियल होनी चाहिए ना। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 6। यहाँ पे टर्म्स कितनी है 6। समझ में आया? तो आगे चले, ठीक है। तो सर ये आपके बात बताइए 3 क्रॉस 3 की वैल्यू निकालने के लिए, बट हमको तो अगर 4 क्रॉस 4 का आ गया, 5 क्रॉस 5 का डिटरमिनेंट आ गया, n क्रॉस n का डिटरमिनेंट आ गया, तो उस चीज की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? उस चीज के लिए मेथड को बताइए सर, है ना। तो हमको अब सीखना पड़ेगा एक जनरल मेथड टू फाइंड आउट एक्सपेंशन ऑफ व्हाट डिटरमिनेंट। हमको क्या करना है? एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ना है। डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कैसे किया जाता है? कोई भी आपको जनरल n क्रॉस n का डिटरमिनेंट दिया जाए, उसका एक्सपेंशन कैसे होगा वो हमको पढ़ना है। तो उसको पढ़ने के लिए हमको कुछ टर्म्स पता होना चाहिए, कुछ टर्म्स पता होना चाहिए, उसके बिना हम चीज को नहीं पढ़ पाएंगे। तो टर्म्स क्या है? हेडिंग डालिए माइनस एंड कोफैक्टर्स, माइनस एंड कोफैक्टर्स। किसके माइनस किसके कोफैक्टर सर? डिटरमिनेंट के कोफैक्टर। किसी एलिमेंट डिटरमिनेंट में कोई एलिमेंट है उसके माइनस उसके कोफैक्टर, ठीक है। हेडिंग डालिए माइनस एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और काफी यूजफुल है। तो सबसे पहले बात करते हैं माइनर की। माइनर क्या होता है? तो डेफिनेशन लिखिए माइनर की। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ माइनर। If we remove rows and column, if we remove rows and column passing through an element, if we remove rows and column passing through an element, then the determinant thus obtained is called as माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, इज कॉल्ड एज माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। यानी कि अगर मैं किसी एलिमेंट से पास होती हुई रोज एंड कॉलम्स को रिमूव कर दूं और जो मेरे पास जो चीज बची है उस चीज का डिटरमिनेंट ले लूं, तो वो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू हो गई वो ही मेरी उसी एलिमेंट का माइनर हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि मेरे पास 3 क्रॉस 3 जनरली कोई एलिमेंट मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। मेरे को पूछा जाएगा कि किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की माइनर बताओ, तो उससे पास होती हुई रोज एंड कॉलम्स को मैं डाल दूंगा, तो जो मेरे पास जो खिचड़ी बचेगी, जो खिचड़ी है उसका डिटरमिनेंट जो होगा वो मेरा माइनर होगा। समझ में आया? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा मतलब क्या है? डिटरमिनेंट है a11 a12 a13, ठीक है, a21 a22 a23 A31 A32 A33, ठीक है। दिस इज द जनरल डिटरमिनेंट। अब मेरे को पूछा जाए सबसे पहले माइनर जो होता है वो एक खाली किसी ना किसी एलिमेंट का होता है, ठीक है। तो मेरे को अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द माइनर ऑफ 1 1, यानी कि जो मेरा फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसका माइनर क्या होगा? डेफिनेशन क्या बोलती है कि A11 से जो पास होती हुई रो है और जो कॉलम है उसको डालो, तो क्या चीज बची? ये डाल दिया, ये डाल दिया, मेरे पास क्या चीज बची? ये 4 एलिमेंट बचे, है ना। तो इन 4 एलिमेंट्स का जो डिटरमिनेंट होगा, यानी कि A22 A23 A32 A33,
यही मेरा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, यानी कि A11 का माइनर क्या होगा, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे से पूछा जाए व्हाट इज द माइनर ऑफ A12, वो कितना होगा, तो A12 से पास होती हुई A12 से पास होती हुई रोज एंड कॉलम्स को मैं क्या करूंगा, हटा दूंगा, तो क्या बचेगा, A21 बचेगा, A23 बचेगा, A31 बचेगा, A33 बचेगा, यानी कि इन चार एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट जो होगा वही मेरी M12 की वैल्यू है। M12 क्या है, A12 का माइनर है, ठीक है। सिमिलरली आप बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए भी माइनर निकाल सकते हो। आपको समझ में आया माइनर का मतलब क्या है, माइनर एक वैल्यू होती है, उसी किसी एलिमेंट का माइनर निकालते हैं और उसी एलिमेंट में से रो जिस रो कॉलम से पास होता है उसी को हटा के जो बचता है उसका डिटरमिनेंट अगर हम लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, आपको डिटरमिनेंट दिया था है 4 0 दिस इज अ डिटरमिनेंट जो आपको दे रखा है। आपको बताना है हर एक एलिमेंट यानी कि A11 A12 A13 जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके माइनर आपको बताना है, ठीक है। तो यहां से अब सबसे पहले बात करते हैं M11। मेरा M11 क्या होगा, तो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो चीज बची उसका डिटरमिनेंट, यानी कि 2 1 -2 -1, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इनटू ये, यानी कि दिस इनटू दिस कितना है, -2 +2, यानी कि तो 0 आ गया, ठीक। वैसे ही M12 क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको छोड़ दूंगा, बचेगा क्या, 0 1 1 -1, 0 1 1 -1, वैल्यू क्या आ रही है इसकी, -1। सिमिलरली M13 क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दूंगा, यानी 0 2 1 -2 हो जाएगा, 0 2 1 -2, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है। M21 निकालने के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इसको हटा दिया जाए, बचेगा क्या, 0 -1 बचेगा, -2 -1 बचेगा, 0 बचेगा, -1 बचेगा, -2 बचेगा और -1 बचेगा, ठीक है। समझ आ रहा है सबको, क्या वैल्यू रहेगी, -2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही M22 निकालेंगे, M22 क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 -1 1 -2, है ना, क्या है, -4 +1 माइनस M23 निकालेंगे, M23 क्या है, 4 -2 1 0 माइनस आ जाएगा। ऐसे ही M31 आ जाएगा, है ना। M31 क्या है, +2 आ जाएगा। M32 क्या है, 4 आ जाएगा। M33 क्या आएगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ, आपको सीधे लिखना है, डिटरमिनेंट तो एक बार सॉल्व करना है आपको टेंशन दिलाने के लिए, बाद में आपको सीधा लिखना है। M33 क्या आएगा, 8 आ जाएगा, है ना, समझ में आया। तो इन सब के आपने क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द माइनर ऑफ ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट की आपको माइनस निकालने थे, आपने निकाल दी, ठीक है। सबको समझ में आया माइनस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, है ना। अब हम
हम बात करते हैं सेकंड चीज की, यानी कि कोफैक्टर्स। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं सर, माइनर कोफैक्टर क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं बच्चा क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको निकालनी है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, हमको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है। एंड टू एक्सपेंड द डिटरमिनेंट, टू एक्सपेंड द डिटरमिनेंट हमको पढ़ना पड़ेगा माइनर कोफैक्टर क्या होते हैं, उसके बिना हम एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको माइनस एंड कोफैक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। सुनना है, लिखिए इधर कोफैक्टर्स। कोफैक्टर ऑफ व्हाट? कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। डेफिनेशन लिखिए इसकी, पहले लिखने की जरूरत नहीं, आप फॉर्मूला लिखिए। इसको बोलते हैं माइनर विद साइन, यानी कि इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर मैं कोई आईजे की बात करूं, कोई आईजे एलिमेंट है यानी कि कोई जनरल एलिमेंट है, उसका कोफैक्टर क्या होगा? उसका कोफैक्टर होगा सर -1 की पावर i प्लस जे mij। ठीक है, mij क्या है? माइनर ऑफ दैट पर्टिकुलर आई से आई एंड जे थ्रो वाला एलिमेंट। आई क्या है? आई थ्रो एंड जे वन जनरल एलिमेंट में नोट करने का तरीका है। ठीक है, तो Cij की क्या वैल्यू है? -1 की पावर i प्लस जे इंटू mij, यानी कि कोफैक्टर क्या है? मेरा माइनस ही है एक्चुअली, बट साइन के साथ है, कभी प्लस लगेगा कभी माइनस लगेगा। वो कब लगेगा, कब माइनस कब प्लस लगेगा, वो इस पर डिपेंड करेगा। i प्लस जे तो जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा, है ना? यानी कि Cij क्या है? दिस इज कोफैक्टर ऑफ Aij, है ना? Aij क्या है? मेरा जनरल एलिमेंट। तो एक डिटरमिनेंट लिखा हूं मैं A11 A12 A13, वो एक अपना जनरल डिटरमिनेंट। ये मैंने डिटरमिनेंट लिया, ठीक है। तो इसमें मेरे को बताना है कि कोफैक्टर्स क्या क्या होंगे हर एक एलिमेंट, यानी कि C11 क्या होगा? C11 क्या होगा? -1 की पावर 1 प्लस 1, यानी कि -1 की पावर 1 प्लस 1 m 1 हो जाएगा, है ना? तो -1 तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू m1। सिमिलरली C12 क्या होगा? -1 की पावर 1 प्लस 2 m12, -1 की पावर 3 क्या होगा? -1 होगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू -m12। C13 क्या होगा? -1 की पावर 4 m13, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे को क्या समझ में आया? अगर मेरा i प्लस जे इवन हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा। तो सिमिलरली C21 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ m21, C22 क्या हो जाएगा? m22 हो जाएगा, C23 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ m23 हो जाएगा, और C31 क्या हो जाएगा? m31 हो जाएगा, C32 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ m32 हो जाएगा, एंड C33 क्या हो जाएगा? m33 हो जाएगा। समझ में आया सबको कैसा है? i प्लस जे अगर मेरा इवन हुआ तो प्लस 1 हो जाएगा, और ऑड हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा। यहां से तो समझना है कि i प्लस जे अगर तो मेरा ऑड है तो क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। अगर मेरा i प्लस जे इवन है तो पॉजिटिव मिलेगा। समझ में आया सबको? ठीक है, समझ में आया कैसे हम कोफैक्टर निकालते हैं? कोफैक्टर इज नथिंग बट अ माइनर विद साइन। किसी माइनर की वैल्यू होती है विद साइन, ठीक है। तो
जो 2x2 की मैट्रिक्स होगी, है ना, उसका आप मेरे को बताइए कि जैसे मैं लिखता हूं सी आई लिखता हूं, ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स है M12 एक मैट्रिक्स है, मैंने माइनस की फॉर्म में लिखा है इस मैट्रिक्स को, सो डिनोट कर रहा हूँ, सीआई डिनोट कर रहा हूँ। तो मेरे को बताइए इसके साइंस क्या होंगे, जो आगे मैंने लिखा है, मैंने को वेक्टर की डिटरमिनेंट बनाया है, उनके आगे साइंस क्या होंगे। अच्छा 1 + 1 है, 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, इवन है यानी कि पॉजिटिव है। 1 + 2 3, ऑड यानी कि नेगेटिव आएगा। सिमिलरली 2 + 2 इवन पॉजिटिव आ जाएगा, 2 + 1 3 यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन की अगर मैं बात करूं, साइन ऑफ डिटरमिनेंट, है ना, साइन ऑफ डिटरमिनेंट में अगर वो डिटरमिनेंट मेरा 2x2 है, तो सर उसकी साइन कैसा आएगा कि प्लस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा। अगर वो मेरा डिटरमिनेंट 3x3 का हुआ तो क्या करें, साइन की बात करते, साइन की बात अंदर तो कुछ भी आएगा, एलिमेंट कर सकता है, माइनस करके कुछ भी कर सकता है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आ सकती है। बट अगर मैं कोफैक्टर को एक्सपेंड कर रहा हूं, कोफैक्टर को कैसे लिखा जाएगा, CI, है ना, C11 C12 C13 ऐसे C21 C22 C23, उसको माइनर टर्म में लिखा होता है इस फॉर्मूला के हेल्प से। तो मेरे को बताइए हम साइन क्या आएगा, यानी कि C11 क्या आएगा, पॉजिटिव, फिर क्या आएगा C12 और यानी कि नेगेटिव, फिर 13 पॉजिटिव, फिर 21 नेगेटिव, फिर 22 पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर क्या आएगा बताओ, तो क्या आएगा पॉजिटिव, फिर आएगा नेगेटिव, फिर आएगा पॉजिटिव। यानी कि जो मेरे माइनस आए आगे माइनस लिखा होगा, इसके वैल्यू देता हूं M11 M12 M13 M21 M22 M23, तो आपको समझ में आया कि साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस फॉर्म में चल रहा है। तो ये साइन बड़े कमाल के हैं, जब आप एक्सपेंशन करोगे ना तो आपको साइन की हेल्प से आपको बड़ा आसानी से एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया सबको। तो एक क्वेश्चन करते हैं उससे और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर ऑफ, क्या है क्वेश्चन, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर ऑफ 1 - 1 0 2 0 3 -2 1 -1, है ना, ये डिटरमिनेंट है, इसके कोफैक्टर्स का, हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स का डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। इसको वहां करना है, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ दिस। तो C11 की बात करते हैं, फटाफट करेंगे जरा। C11 क्या होता है, 1
इवन यानी कि M11 M11 क्या होगा? फर्स्ट रो छोड़ के बाकी सारी चीजें 0 3 1 -1 0 3 1 -1 यानी कि क्या वैल्यू आ जाएगी? माइनस की आ जाएगी। सिमिलरली C12 क्या है? M12 आएगा पर नेगेटिव में आ जाएगा। समझ में आया नेगेटिव क्या होना है? -1 की पावर i+j था, i+j मेरा क्या है? और M12 क्या बन रहा है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दिस एलिमेंट है ना, तो क्या बनेगा? 2 3 -2 2 3 -2 -1 क्या बनेगा? -2 -6 4 है ना। ऐसे ही C13 आ जाएगा, M13 हो जाएगा है ना। M13 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरा 2 0 -2 कितना है? 2 है ना। सिमिलरली C21 कितना है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के चीजें आ रही हैं, क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? सब 1 आ रहा है, सीधा लिख रहा हूँ। C22 क्या है? अच्छा 1 आएगा तो -1 आएगा, -1 आएगा। C22 मेरा आ जाएगा -2 फिर आएगा C23 सेकंड रो सर्कल कितना आएगा? 1 C3 में क्या आएगा? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाँ, तो आ जाएगा C32 माइनस ऑफ समथिंग आएगा। थर्ड रो सी कॉलम माइनस समथिंग आएगा, क्या आएगा? 3 आ जाएगा। सिमिलरली C33 क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 2। ठीक है, समझ में आया सबको कैसे मैंने एलिमेंट्स सारे लिए? ठीक है, तो अब उसका क्वेश्चन क्या था? डिटरमिनेंट निकालना है मींस सारे कोफैक्टर्स का, क्योंकि मैं डेल्टा जो बन रहा है क्या बन रहा है? सबसे पहले क्या आएगा? C1 आएगा। C11 क्या है? -3 फिर C12 आएगा जो कि 2 है, फिर C13 आएगा जो 2 है, फिर आएगा C21 आएगा -1, फिर C22 -1, C23 1, C31 -3, C32 -3, C33 2। यानी कि मेरा जो डिटरमिनेंट बना वो ये बना है ना, तो मेरा आंसर क्या है? दिस इज माय आंसर। बट सर इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको एक्सपेंड कैसे करा जाएगा? अब आते हैं उसमें कि डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का क्या तरीका है। हमने जो भी कहानी पढ़ी सारी कोफैक्टर की माइनस की, ये क्यों पढ़ी? क्योंकि आपको एक्सपेंशन करना है। किस चीज का एक्सपेंशन करना है? डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करना है। तो टू एक्सपेंड द डिटरमिनेंट वी हैव टू यूज माइनस एंड कोफैक्टर्स। माइनस एंड कोफैक्टर अलग चीज नहीं है, कोफैक्टर जस्ट अपग्रेडेड वर्जन ऑफ माइनर। क्या है? साइन के साथ जो माइनर होता है उसको कोफैक्टर बोलते हैं। यानी कि हेल्प आती है एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे किया जाता है। 50 मिनट से बन गया और है भाई।